नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हमारी चर्चा का विषय है कैसे बने कृष्ण के प्रिय, भाग 2, जिसमें हम भक्ताष्टकम के जो 8 श्लोक हैं उसमें से बाकी के 4, 17, 18, 19, 20 इन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भगवान को अपने भक्त में और कौन से गुण प्रिय हैं। इससे पहले हम भाग 1 में 13, 14, 15 और 16 पर चर्चा कर चुके हैं। इस अष्टकम के 8 श्लोक हैं जिसमें से हम 4 पहले कर चुके हैं कंप्लीट। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 17। ये इस अष्टकम का 5वां श्लोक है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः समे प्रियः। हृष्यति का मतलब है हर्षित होना, द्वेष्टि का मतलब है द्वेष करना, शोचती यानी चिंता करना, कांक्षती मतलब आकांक्षा करना, इच्छा करना, इन सबसे वो परे है। फिर शुभाशुभ परित्यागी, शुभ का भी त्याग करता है, अशुभ का भी त्याग करता है। शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, ऐसा जो भक्त जो मेरी भक्ति में लगा रहता है मुझे अत्यंत प्रिय है, बोल रहे हैं भगवान। आइए अभी इसका अनुवाद देखते हैं और फिर इसके ऊपर आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, अब हम इसके एक एक अंक को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान ने बोला ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, तो देखते हैं अभी ये सारे गुण क्या हैं। पहले तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इन गुणों के ऊपर चर्चा। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। पाप कर्मों से तो भक्त को परे रहना ही चाहिए, जायज है, ऑब्वियस है। अशुभ से भी परे रहना चाहिए, लेकिन शुभ शुभ से परे क्यों बोला है? ठीक है, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर आगे देखते हैं। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। ये थे भक्त के कुछ गुण जो भगवान को अति प्रिय हैं। अब एक एक करके इनको हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जो ब्रह्म स्तर पे होते हैं यानी जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे होते हैं, यहां पर लिखा है न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। ऋष्यति द्वेष्टि, भक्त को न तो कभी हर्षित होना चाहिए न शोक होना चाहिए। ऐसा क्यों? हम तो कहते हैं कि भक्त जो है वो सदा प्रसन्न रहता है, भक्त को सदा प्रसन्न माना जाता है। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है कि भक्त को कुछ प्राप्त हो तो उसको हर्षित नहीं होना चाहिए? शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है न हानि से।
तो यहां पर ऐसा कहा गया है, भौतिक लाभ से। जब भौतिक लाभ होता है तो हर्ष नहीं होना चाहिए। ये जो प्रसन्नता है, ये आध्यात्मिक प्रसन्नता है। और ये जो हर्ष है, ये खुशी जो है, ये आध्यात्मिक खुशी नहीं है, ये भौतिक लाभ है। इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। सो भक्त को कभी भी कोई भौतिक वस्तु मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है, तो वो अभी पक्का भक्त नहीं बना। एक भक्त की खुशी केवल कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की सेवा में होती है। मैंने अच्छे से भगवान की सेवा की, मैंने अच्छे से भगवान के आदेश का पालन किया, गुरु के आदेश का पालन किया, ये जो प्रसन्नता है, ये आध्यात्मिक प्रसन्नता है। उसको अहंकार नहीं होता इस बात का कि ओ मैं तो बहुत जबरदस्त सेवा करता हूँ। ये तो बहुत एक अहंकार हो गया। उससे सिर्फ इस बात का संतोष होता है कि मैंने गुरु के आदेश को निभाया है, कृष्ण के आदेश को पालन किया है, निभाया है। गुरु ने बोला 16 माला, हाँ मैंने आज 16 माला की, तो मैंने मेरे गुरु के आदेश का पालन किया है। गुरु ने बोला उठ के मंगल आरती करो ब्रह्म मुहूर्त में, सो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती की है, इसका मतलब मैंने मेरे गुरु के आदेश का पालन किया है। इस तरह से भक्त जो है गुरु के आदेश पालन में अपनी प्रसन्नता देखता है। राइट। अब भौतिक लाभ की बात करते हैं। तो ये अलग है, जो पहला पॉइंट है सदा प्रसन्न रहना, ये अलग है। दूसरा पॉइंट अलग है, दोनों में अंतर है। एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक है। अब भौतिक लाभ क्या है? मेरे पसंद का मोबाइल मिल गया, मोबाइल फोन मिल गया, खुश हो गया एकदम। करेक्ट, ये एक भौतिक लाभ है। तो भक्त जो भी मिलेगा उसमें खुश रहेंगे। मेरे पसंद की परिस्थिति मिल गई है, मेरे पसंद का भोजन मिल गया है, मेरे पसंद के कपड़े मिल गए हैं, मेरे पसंद के लोग मिल गए हैं, राइट, मेरे पसंद का जॉब मिल गया है। तो जो भी हम अपने पसंद की वस्तुएं, संसारी वस्तुएं, संसारी प्रसंग, संसारी परिस्थितियां, हमारी पसंद के, मेरे पसंद के लोग, पसंद के स्थान, पसंद की वस्तु, पसंद की परिस्थिति, पसंद का मौसम, ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, right, ये सब भौतिक हैं। भक्त इनमें आनंद नहीं लेता। जैसी भी सिचुएशन में हूं, कृष्ण ने मुझे उसमें डाला है, तो कृष्ण ने डाला तो खुश रहना है। भगवान की इच्छा थी ये कि मैं यहाँ रहूं इस समय, तो यहाँ है। isn't it? अब यहाँ रहते हुए कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, पूरा मुद्दा ही अलग है। राइट। सो भक्त अपने प्रसन्नता या अपने आनंद का नहीं सोचता, वो भगवान के आनंद का, भगवान की प्रसन्नता का सोचता है। इसलिए भौतिक लाभ मिलने से वो हर्षित नहीं होता। भगवान ने दिया है। आज अगर कोई भौतिक लाभ मिला है, मान लीजिए किसी को धन मिल गया, ठीक है, अच्छा बिजनेस हुआ, ढेर सारा धन मिल गया, भक्त को, साधारण लोगों को नहीं, अभक्तों को नहीं, सामान्य लोगों को नहीं, भक्त को पता है ये धन कृष्ण का है। कृष्ण का धन था, उन्होंने मेरे हाथ में, मेरी झोली में दिया है थोड़ा सा, कृष्ण की सेवा में लगाना है। उनका धन था, आज दे दिया। उनका धन है, कल ले भी जाएंगे। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। जब ये पैसा मेरे हाथ में, पैसा आया, ठीक है, मेरे हाथ में पैसा आने के पहले ये पैसा कहीं तो था, तब वो कृष्ण का था। अब मेरे हाथ में आया तो क्या मेरा बन गया? अभी भी ये कृष्ण का है। मेरे हाथ से चला जाएगा ये थोड़ी देर में, तो क्या किसी और का हो जाएगा? तब भी वो कृष्ण का रहेगा। ये धन हमेशा से कृष्ण का था, कृष्ण का ही है, और कृष्ण का ही रहेगा। मुझे दिया है तो खुशी की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है, उत्तरदायित्व की बात है कि भगवान का पैसा आया है मेरे हाथ में, इसका सही सही उपयोग होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। Isn't it? इसका उपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में, भगवान के क्या कहते हैं, प्रचार में, इन सब चीजों में होना चाहिए। मंदिर में सेवा करनी चाहिए उस धन से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए उस धन से,
लोगों को प्रसाद बना बना के इस धन से लोगों को भोजन खिलाना चाहिए, है ना, प्रसाद खिलाना चाहिए। इस तरह भक्त के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा नहीं सोचता "अब मेरे को मिल गया मैं खुश हो गया"। ये भौतिक चेतना है। इससे बचने के लिए भगवान बोल रहे हैं, जब हम ऐसी चेतना रखते हैं तो हम भगवान को अति प्रिय हो जाते हैं। ये है प्रिय होने का रहस्य। वैसे जब चला जाता है तो कृष्ण का था, चला गया। जब मेरे पास है तो मैं संभाल के रखूंगा। फिर भी, सॉरी, फिर भी किसी परिस्थिति से अगर वो चला गया तो चला गया, क्या कर सकते हैं, कृष्ण का था। तो अब भक्त का विचार क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, किसी भी चीज को लेके, धन संपत्ति हो, कोई परिस्थिति हो, ये भक्त की झोली है। ठीक है। अब ये धनराशि है। अब भक्त की झोली में पैसा गिरा, ये धनराशि आके यहाँ पे गिरी। ठीक है, कॉइन्स गिर रहे इसमें से। अभी ये भक्त के पास ये है नंबर वन स्टेज। यहाँ पे पैसा किसका है, कृष्ण का। नंबर टू स्टेज, झोली किसकी है, भक्त की। झोली भक्त की है, पैसा किसका है, वो कृष्ण का ही है। फिर अब इस झोली में से खर्च भी तो हो जाएगा, पैसा बाहर निकलेगा, तो ये कॉइन्स बाहर जा रहे हैं अभी झोली से निकल के। इनका समय पूरा हुआ यहाँ पे। अब किसी किसी की टोकरी में गिर गया, चलिए लीजिए टोकरी। ठीक है। अब ये पैसा अब भी किसका है, कृष्ण का। सो हर स्थिति में जब आया तो भगवान क्या बोल रहे हैं, न हृष्यति, वो हर्षित नहीं होता। जब पैसा आया तो हर्षित नहीं होता, जब पैसा चला गया तो वो शोक भी नहीं करता। क्यों, कृष्ण का था, कृष्ण को उनका पैसा जहां डालना है वहां डाले, जहां से निकालना है वहां से निकाले। ये है भक्त की शांति का क्या कहते हैं, भाव, उसके पीछे का रहस्य। और ये चीज भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। हर चीज में कृष्ण का हाथ देखना है, हर चीज से कृष्ण की वस्तु समझना है, और कृष्ण की मर्जी से चल रहा है, ये हमेशा याद रखना है। तो हम हमेशा शांत और प्रसन्न रहेंगे। अब ये तो हो गया इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट। अब इससे भी इंटरेस्टिंग एक और पॉइंट आता है, न सोचती न कांक्षती। ये तो आया गया पे हो गया, जो आया ही नहीं है, मुझे चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है। भक्त कभी भी सोचती और कांक्षित नहीं करता। अब सोचती कांक्षित हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये। सोचती यानी जो चला गया। राइट, उसके लिए रोना। कोई मान लीजिए मुंबई के लोकल ट्रेन से जा रहा है, किसी जेब कतर ने उसकी जेब काट ली, उसमें उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैसे थे, क्रेडिट कार्ड थे, चले गए। उसके पीछे जो हम मायूस होते हैं, जो दुख मनाते हैं चली गई वस्तु के पीछे, उसको बोलते हैं शोचती। ठीक है। और कांक्षती क्या होता है, कांक्षती मतलब जो वस्तु हमारे पास नहीं है पर हमको चाहिए है वो वस्तु। ठीक है, हमारे पास दो पहिया गाड़ी है, टू व्हीलर है, पड़ोसी कार लेके आ गया, अब हमको कार चाहिए है, कार नहीं है हमारे पास। राइट। सो जो नहीं है, जिसकी लालसा है, उसके पीछे भी मायूस होना। भक्त ये नहीं करता। इसका मतलब फिर भक्त क्या करता है, अगर भक्त ये सब नहीं करता, ये सब भक्त नहीं करता, तो भक्त क्या करता है, भक्त करता है संतोष। भक्त के हिस्से में आती संतुष्टि, ये चीज भगवान को प्रसन्न करती है। जो है उसमें उसको समाधान है।
जो है उसमें वो संतुष्ट है, संतोषी है वो व्यक्ति। राइट। इसलिए भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अब ये भी हो गया। अब एक और रोचक पॉइंट आता है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्स है एक्चुअली। इसमें बताया है शुभ शुभ परित्यागी। पहले अशुभ देखते हैं। भगवान बोल रहे हैं शुभ अशुभ दोनों को त्यागना है। अशुभ सॉरी, अशुभ को त्यागना कैसे है? ठीक है, बुरी चीजों को त्याग दीजिए, चाय कॉफी त्याग देने का है, प्याज लहसुन त्याग देने, कृष्ण को प्रिय बनना है तो त्यागो, खत्म। ठीक है, नहीं बनना है तो आपको जो करना है कीजिए, किसने रोका? अगर कृष्ण के प्रिय बनना है तो बुरी चीजें, हम चार नियामक सिद्धांत देखते हैं। मांसाहार, नशा, जुआ खेलना, अवैध संबंध, फिर चाय कॉफी प्याज लहसुन, सिनेमा टीवी, सोशलाइजिंग ज्यादा, न्यूज़पेपर, ये सब, इनमें लिप्त होना, ये सब चीजें, गॉसिप करना, प्रजल्प करना, आवश्यकता से अधिक खाना, ये सब अशुभ चीजें हैं, भक्ति के लिए हानिकारक हैं। इनको त्यागना समझ में आता है। इसको क्यों त्यागना चाहिए, ये समझ में नहीं आता है। इसको क्यों त्यागना चाहिए, शुभ चीजों को क्यों त्यागना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों त्यागना चाहिए। क्यों? शुभ चीजें है ना, इनको कहा जाता है गुड। कृष्ण भक्ति को कहा जाता है बेस्ट। गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। जो अच्छा है और ये सर्वोत्तम है। अच्छा जो होता है वो शत्रु होता है सर्वोत्तम का। कैसे? अब मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। बहुत बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। अर्जुन का एग्जाम्पल लीजिए। अर्जुन ने भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अहिंसा चाहता हूं। अहिंसा कहाँ आ गई? यहां आ गई। भगवान कृष्ण चाहते हैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो। ये अर्जुन की इच्छा थी, अच्छी इच्छा है कि अहिंसा, त्याग, बलिदान, निस्वार्थ भावना, सब कुछ अर्जुन ने दिखा दिया कि हाँ भैया हम ऐसे जिएंगे। लेकिन अब भगवान चाहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो, ये सर्वोत्तम है। ठीक है, ये कृष्ण चाहते हैं। तो अर्जुन का भाव अच्छा है। अर्जुन अच्छे को पकड़ के, अहिंसा अच्छा है, निस्वार्थ भावना अच्छा है, इन सब चीजों का परित्याग कर देना, धन संपत्ति का लोभ नहीं रखना, ये भी अच्छा है। अर्जुन ये सारी अच्छी चीजों को क्या कहते हैं, इस तरह से अर्जुन ले रहे हैं कि ये सब अच्छी चीजें हैं, हमको इन्हें क्यों छोड़ना चाहिए। लेकिन अच्छी चीजों को पकड़ लिया, अहिंसा को पकड़ लिया, निस्वार्थ भावना को पकड़ लिया, इससे कृष्ण भक्ति जो बेस्ट होती है वो छूट गई। अगर अर्जुन युद्ध करेंगे तो कृष्ण भक्ति होगी। कृष्ण भक्ति छोड़ दी, अच्छे के चक्कर में सर्वोत्तम छोड़ दिया। राइट। तो आप समझ में आया? इसलिए अहिंसा शुभ है, बिल्कुल अहिंसा तो शुभ होती है। निस्वार्थ भावना, बलिदान की भावना, परोपकार की भावना शुभ होती है। लेकिन जहां ये अच्छी बातें कृष्ण भक्ति में रुकावट लाती हैं, अवरोध लाती हैं, वहां पर इन अच्छी बातों को त्याग देना चाहिए तुरंत, अगर कृष्ण के प्रिय बनना है तो। युधिष्ठिर महाराज थे, भगवान ने उनसे कहा कि द्रोणाचार्य को जाके बता दो अश्वत्थामा मर गया। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं धर्मराज हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। राइट। सो सच्चाई, ईमानदारी, ये अच्छा है, ये गुड में आता है। लेकिन कृष्ण का आदेश ये बेस्ट में आता है। युधिष्ठिर महाराज गुड को पकड़ के रहे, उसकी वजह से बेस्ट छूट गया। बाद में उन्होंने जाके बोला भले ही,
पर पहली बार जब भगवान ने बोला, उनको हेजिटेशन हुआ, झिझक हुई। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? जैसे ही भगवान के आदेश पे झिझक हुई, उनके ऊपर थोड़ा सा पाप चढ़ गया। उसके लिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा। नरक में वास नहीं किया, सिर्फ दर्शन करना पड़ा उनको। एक 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 क्षण के लिए उनको नरक दिख गया बस। ओह, देखो मैंने पाप किया, इसलिए मेरे को इतना घिनौना दर्शन करना पड़ रहा है। सो अब आपको समझ में आया, गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। अब इसमें क्या क्या आता है? अब ये गुड में क्या क्या आता है? इस गुड में आते हैं हमारे विधि विधान, धार्मिक कानून, व्रत, ढेर सारे व्रत। करेक्ट। देवोपासना शास्त्रों में दी है, अच्छी है। फिर व्रत कौन से हैं? मंगलवार को पीली वस्तु, बुधवार को मीठी वस्तु, गुरुवार को सफेद वस्तु, इजंट इट? फिर शुक्रवार को एक टाइम खाना, शनिवार को नो खाना। सो इस तरह से अलग अलग व्रत होते हैं। फिर अच्छे हैं क्योंकि शास्त्र में दिए हैं तो अच्छे है ना, इससे पुण्य मिल रहा है, धन संपत्ति मिल रही है, बुद्धि मिल रही है, शक्ति मिल रही है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, तो व्रत तो अच्छे ही हैं, बेशक अच्छे हैं। लेकिन ये सब कृष्ण भक्ति में अवरोध है। देवताओं की उपासना, हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, साथ साथ किसी देवता की उपासना भी करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? कर रहे हैं ना हम, कृष्ण ने 16 माला बोली तो कर रहे हैं, अमंगल आरती बोली तो कर रहे हैं। बाकी फ्री टाइम में हम दूसरे देवताओं की उपासना क्यों नहीं कर सकते? आपने बोला 1 घंटा रीडिंग करो, 2 घंटा माला करो, आरती करो, भोग लगाओ, प्रसाद ग्रहण करो, क्लास अटेंड करो। 6 घंटे का हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया, बचे 18 घंटे। अब हम कुछ भी कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? आपका बताओ, सब कर लिया। ये तो आपने रिचुअल किया। कृष्ण को प्रिय बनना है तो हमको ये नहीं देखना है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब। कृष्ण को प्रिय बनने के लिए अच्छा खराब नहीं देखा जाता, ये तो कभी था ही नहीं मुद्दा। कृष्ण को प्रिय बनने के लिए कृष्ण का आदेश देखा जाता है। अगर, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर प्रिय बनना है तो, नहीं बनना है प्रिय, जैसे चल रहा है चलने देना है तो कुछ भी कीजिए। लेकिन सीरियसली कृष्ण को प्रिय बनना है तो कृष्ण का आदेश देखना होगा। हमको फिर ले लॉजिक नहीं लगाना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मेरी सुनोगे तो मुझे पसंद आओगे, मुझे अच्छा गलत नहीं पता, मेरी सुनोगे तो पसंद आओगे बस। अगर मेरे प्रिय बनना है तो मेरी सुनो। तो भगवान ये तो गलत है, वो आई डोंट केयर। राइट, सही गलत भगवान बनाते हैं, हम नहीं बनाते। सही गलत भगवान बनाते हैं, और सबसे सही वही है जो कृष्ण ने बोला है। अब कृष्ण क्या बोल रहे हैं इस बारे में, इस विषय में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण नहीं चाहते कि हम देवताओं की उपासना करें। माम एकम शरणम व्रजा, 18.66 में भगवान ने बोला है, साफ साफ बोला है, मेरी अकेले की शरण में आओ और किसी की शरण में मत जाओ। सो भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनका भक्त, आपने जो बोला वो किया ना, ये भी तो बोला है ना कि बाकी कुछ मत करो, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करो। वो भी 6 घंटा नहीं, 24 घंटे करो। तो जो बोला वो कहाँ किया आपने? 6 घंटा भक्ति करके बोल दिया, आपने जो बोला है वो किया। भगवान ने 6 घंटा कहाँ बोला है गीता में? 24 घंटे बोला है। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत मतलब कांस्टेंट, निरंतर। सो भगवान, अब हमको सीखना है कि भगवान को क्या पसंद है। हम वो चीज करेंगे जो भगवान को पसंद है, तो भगवान के प्रिय बनेंगे। सो भगवान को पसंद है कि हम उनकी भक्ति करें, और भगवान को साथ में ये भी पसंद है कि हम किसी और की भक्ति ना करें, किसी और की भक्ति ना करें, तो हम प्रिय बनेंगे। हो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो रुक ही जाइए थोड़े दिन, 2-4 जन्म के बाद प्रिय बन जाइए, जल्दी क्या है। लेकिन प्रिय बनना है तो उतना तो करना ही पड़ेगा। अरे प्रिय बनना है तो वो करना ही पड़ेगा जो बोला है। अब नहीं हो रहा तो अगले जन्म में, उसके नेक्स्ट जन्म में, उसके नेक्स्ट जन्म में हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी बहुनाम जन्मनाम, कृष्ण को प्रिय बनने के लिए ज्ञानी लोगों को, ज्ञानी, हम जैसे तो नासमझ लोग हैं, हम तो कच्चे बच्चे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो ज्ञानी विद्वान होते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते, हजारों जन्म लग जाते हैं उनको महात्मा बनने में, प्रिय बनने में कृष्ण के। राइट। सो 2-4 जन्म कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी जन्म में तुरंत बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम वेरी डियर टू कृष्णा।
फिर सब छोड़ना पड़ेगा, शुभ भी छोड़ना पड़ेगा, अशुभ भी छोड़ना पड़ेगा। राइट। सो हमारे डिवोशनल लाइफ में एक्सक्लूसिव डिवोशन टू कृष्णा जब तक नहीं आता, हम कृष्ण के प्रिय नहीं बन सकते, हम गोलोक नहीं जा सकते। फिर बाकी कुछ भी आर्ग्यूमेंट लॉजिक दे दें, नहीं तो खानदानी परंपरा चली आ रही है, यू नो, हमारे दादाजी के जमाने से अखंड जोत चली आ रही है, कैसे बुझा सकते हैं, कैसे उसको हटा सकते हैं, कैसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने जो बोला वो बोला है। राइट। कृष्ण ने जो बोला है वो बोला है, वो फॉलो किए बिना तो गोलोक नहीं जा सकते, कृष्ण के प्रिय नहीं बन सकते। कितने जल्दी आप इस बात को समझ जाते हैं, उतने जल्दी प्रिय बन जाते हैं। सो ये था शुभ शुभ, शुभ अशुभ परित्यागी। ठीक है, भक्ति मान्य यानी भक्त मेरा मुझे बहुत प्रिय है। सो कृष्ण के लिए देखिए क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लॉजिक रीजनिंग भी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है उनके आदेश के आगे। अब कोई लॉजिक नहीं चलेगा, कृष्ण ये तो शास्त्र में लिखा था, ये वाला व्रत कितना अच्छा था, आई डोंट केयर। ठीक, नेक्स्ट। अब आते हैं 18 19 एक साथ है, इजी इजी वर्सेस हैं, नॉट डिफिकल्ट। 18 पढ़ते हैं। सम शत्रु च मित्रे च, समझ गए होंगे आप, शत्रु और मित्र के साथ समान, सम मतलब समान। तथा मानापमानयो, समः शत्रु मित्र, समः मान अपमान, मान और अपमान में समान रहना है, शत्रु मित्र के साथ समान रहना है। फिर और कहाँ समान रहना है, सम लिखा है, नहीं सम मतलब समान रहना, समानता, समता जिसको बोलते हैं। ये जो सम है, ये शत्रु मित्र को भी अप्लाई होता है, ये मान अपमान को भी अप्लाई होता है। और यहाँ एक सम है, ये सुख दुख को और सर्दी गर्मी को अप्लाई होता है, शीतोष्ण सुख दुखेशु सम। और फिर संग विवर्जिता, तो इसको पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य बड़ा रोचक है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जिता। नेक्स्ट वर्स दोनों साथ में, तो अनुवाद साथ में आएगा, इसलिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। तुल्य, तुल्य मतलब तुला होता है ना, तुला तराजू, उसमें बराबर रखते हैं दोनों, इधर 50 ग्राम रखा है तो उसके बराबर का इधर आटा रखा होगा, शक्कर रखी होगी। राइट, उसको बोलते हैं तुला, तुल्य, तुल्य मतलब बराबर है। निंदा स्तुति, निंदा स्तुति में ऊपर नीचे नहीं चढ़ गया, ओ निंदा हो गई मेरी, आज में लो हो गया, स्तुति हो गई तो ऊपर हो गया, नहीं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी। फिर मौनी, मौनी मतलब जो व्यर्थ की बातें नहीं करता। संतुष्टो ये न के न, संतुष्ट ये न के न, जैसे तैसे जो मिलेगा उसमें वो संतुष्ट रहेगा। अनिकेत, अनिकेत मतलब, निकेत का मतलब होता है घर, अनिकेत मतलब जो घर बार की चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता, घर बार की परवाह नहीं करता। राइट, आगे देखिए ये आएगा, हम चर्चा करेंगे इस पे। स्थिर मतिर, दृढ़ है अपने भक्ति में, दृढ़ है वो, भक्तिमान में प्रियो न रहा। चलिए इसका तात्पर्य देखते हैं। भक्त, अनुवाद पहले फिर तात्पर्य। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। नेक्स्ट, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है, भक्तिमान में प्रिय न रहा। अब इनको देखते हैं कैसे समझाते हैं प्रभुपाद इन सबको, कि कैसे प्रैक्टिकली करना है अपनी लाइफ। भक्त, तात्पर्य पढ़ रहा हूं, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कुसंगति से दूर। अब इसको कभी कभी क्या होता है, भक्तगण, मैं टॉपिक लिखता हूं कुसंगति, ये समझना बहुत जरूरी है।
प्रैक्टिकल, डिवोटी को प्रैक्टिकल रहना चाहिए। कुसंगति का मतलब है बुरी संगत, है ना। अब हम जब अभ्यास करते हैं साधना भक्ति का, तो हमारे आसपास अक्सर लोग अभक्त होते हैं, नॉन डिवोटीज होते हैं, जो हमारी भक्ति में सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, हमारी भक्ति हमको शांति से करने भी नहीं देते। हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। राइट। कभी कभी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, पीपल दे गेट ऑफेंडेड जस्ट बिकॉज वी आर माइंडिंग अवर ओन बिजनेस। हम अपने काम से काम रखते हैं, हम अपनी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनको ठेस पहुंच जाती है। ये इतना खुश कैसे, मेरे बिना इतना शांत कैसे है, नहीं, मेरे होते हुए मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा, मेरे बिना इसका जीवन चल रहा है। जो कल तक मुझ पे डिपेंडेंट था व्यक्ति, आज मेरे बिना जी पा रहा है आराम से, प्रसन्न चित्त, अपने हरिनाम संकीर्तन में, अपनी भक्ति में लीन है, पूरी तरह से तल्लीन है, उसको कोई परवाह नहीं है किसी की। तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस देना बंद हो गया है, अब इंपॉर्टेंस कृष्ण को देने लग गए हैं। ऑफकोर्स कृष्ण को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि कृष्ण कृष्ण है, भगवान है वो। Right? तो लोगों को कभी कभी सहन नहीं होता, तो लोग हमें परेशान करते हैं भक्ति में। Correct? ये लोग जानबूझ के पहले तो भक्ति करने से रोकेंगे, अटकलें लाएंगे बहुत सारी, और फिर जानबूझ के ऐसी परिस्थिति करेंगे जहां हम भक्ति ना कर पाए या हमारे भक्ति के नियम टूटे। कभी इमोशनल ब्लैकमेल, कभी थ्रेट, कभी कुछ, है ना। दिन भर चहल पहल चां चां चलती रहती है उनकी। इस तरह के लोग बता रहा हूँ। तो अब कभी कभी क्या लगता है, मेन वुमेन सब भक्त हैं, भक्तिन हैं, पुरुष स्त्री जो भी भक्ति करते हैं सबको लगता है ये सब छोड़ के हम भाग जाऊं यहाँ से, जंगल चले जाऊं या आश्रम चले जाऊं, कहीं चले जाऊं, बस यहाँ से भाग जाऊं, ऐसा करके। तो लोग सोचते हैं कुसंगति से दूर रहने का मतलब ये है, लेकिन ऐसा हर एक के लिए पॉसिबल भी नहीं है, और यही इसका मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ के भागना है। कुसंगति से दूर रहने का मतलब ये नहीं, क्यों? क्योंकि हमको प्रैक्टिकल लाइफ भी जीनी है, जिंदा भी तो रहना है ना। अगर भाग के जंगल चले भी गए, नेक्स्ट व्हाट? आज आप निकलिए, सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, यहाँ से निकल के सीधे जंगल पहुंच गए, तो आप ऐसे जंगल नहीं जा सकते, फिर आपको सूटकेस पैक करके ले जाना पड़ेगा। जंग तेल साबुन चाहिए है, खाने के लिए कुछ चाहिए है, करेक्ट, रहने के लिए कुछ चाहिए है, पहनने के लिए कुछ चाहिए है। तो फिर प्रैक्टिकली ये सब छोड़ के जाना इम्पॉसिबल है। अब भगवत गीता में इसके लिए क्या बताया है, इस कुसंगति से दूर रहने के लिए। अब तात्पर्य पढ़िए। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। कैसे दूर रहता है? हम फिजिकली दूर नहीं जा सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमें मेंटली दूर जाना है। Correct? कैसे दूर जाना है? देखिए, कृष्ण के प्रिय बनना है ना, तो ये समझना भी होगा और करना भी होगा। कोई कुछ भी बोलता है, हम बात बात पे दिल दुखा देते हैं, उसने आज ऐसा बोल दिया, मैं उदास हो गया। यू विल नॉट बिकम डियर टू कृष्णा। आप कृष्ण के प्रिय नहीं बनेंगे। क्यों? कृष्ण ने बोला है। क्यों क्यों नहीं बनेंगे? कृष्ण ने बोला है, मेरे प्रिय अगर बनना है तो स्तुति निंदा सब में समतुल्य रहना सीखो। ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है हमारे लिए, ये हमारी साधना का अंग है। माला करना काफी नहीं है, ये सब चीजें कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। माला हमारा फंडामेंटल बैकबोन है, वो हमारा प्रिंसिपल डिवोशनल सर्विस का। लेकिन उसके साथ साथ कृष्ण को प्रिय बनना है, तो ये सारे के सारे गुण होने ही चाहिए। अब भगवान बोल रहे हैं, किसी ने स्तुति कर दी, तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, किसी ने निंदा कर दी है, आलोचना कर दी है, ऐसे थोड़ा सा वो कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया है, विचलित कर दिया है। नहीं होना है, नहीं होना है। तब तुम मेरे को प्रिय बनोगे। भक्तिमान में प्रिय न रहा, ये बहुत जरूरी है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के समान तथा मान अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है। तो जब हम इस तरह से अनअफेक्टेड रहेंगे, जब हम इस तरह से अनअफेक्टेड रहेंगे, ये आपको अनुमान आ गया होगा क्या बन रहा है। ये है कमल।
इसका पत्ता है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं पद्म पत्र। इसका वर्णन गीता में आता है। अब इस पद्म पत्र की क्या खासियत है, क्या विशेषता है इस पद्म पत्र की? पूरी जिंदगी वो पंकज, पंकज ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ज का मतलब है जन्म। पंख मतलब कीचड़, जिसका जन्म ही कीचड़ में हुआ है, पैदा ही कीचड़ में हुआ है, लेकिन सबसे पवित्र फूल माना जाता है। भगवान के चरण कमलों को गुलाब का गुलाब चरण नहीं बोलते, मोगरा चरण, रात रानी चरण नहीं बोलते, कमल चरण बोलते हैं, कमल नयन बोलते हैं, कमल हस्त बोलते हैं। राइट। सो क्यों सबसे पवित्र फूल है ये? कीचड़ में पैदा हुआ, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन कीचड़ में बिताया है इसने, फिर भी अछूता रहता है इस कीचड़ से। सो हम ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान में है जहां पर हमको भक्ति की योग्य सुविधा नहीं है, तो भी हम अपने आप को अछूता रखेंगे। लोगों के शब्द आएंगे, इस कौन से उस कौन, इस कान से उस कान निकाल देने का है। ठीक है। यहां से घुसेंगे शब्द, यहां से निकलेंगे। इन आउट की एक सीधी सुरंग बना देनी है। सीधा यहां से घुसा और सीधा यहां से बाहर निकला, इन आउट टैक से खत्म। जैसे ही हम इस इन आउट की सीधी सुरंग बना देते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। इसका क्या मतलब है? काम कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है? मतलब हमने उसको दिल पर आने नहीं दिया, उस गंदगी को दिल में उतार कर दिल गंदा नहीं होने दिया। ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है। ठीक है, ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कुसंगति से दूर, मतलब वो लोग तारीफ करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रशंसा, वो लोग निंदा करेंगे, भर्त्सना करेंगे, इससे प्रभावित नहीं होना है। कुसंगति वाले लोग बोल रहा हूं। अगर आपको कोई भक्त बोले कि आप ठीक नहीं कर रहे, ये आपका आपका विधि विधान गलत है, आपकी प्रक्रिया गलत है, उसको गंभीरता से लेना है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के क्या कहते हैं, प्रोत्साहन के लिए है, भक्ति को बढ़ाने के लिए है। लेकिन अभक्त लोग कुछ भी बोलेंगे, उनको गंभीरता से नहीं लेना है। भक्त अपने आप को कभी भी बहने नहीं देता लोगों के शब्दों में। मैं आपको एक है ना बहुत रोचक श्लोक बताता हूँ। भागवतम में एक श्लोक आता है, देवस्य माया स्पृष्टा। ठीक है, ये तीसरे स्कंद में आता है भागवतम के। देवस्य माया स्पृष्टा ये चान्याद असद आश्रितः भ्राम्यते धीर न तद वाक्यैर आत्मनि उक्तात्मनो हरो। इसका मतलब है कि जो लोग देवस्य माया मतलब भगवान की जो माया है, ठीक, जो लोग भक्ति में धीर हैं, भ्राम्यते धीर न तद वाक्यैर, जो लोग भक्ति में धीर हैं, धीर मतलब एकदम सुदृढ़ हैं, जो लोग भक्ति में सुदृढ़ हैं, उनके ऊपर, यानी भक्त, उनके ऊपर अभक्त लोगों के वचन कोई असर नहीं डालते। जो लोग भक्ति में सुदृढ़ हैं, पक्के हैं, उनके ऊपर अभक्त लोगों के वचन कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते, विचलित नहीं कर सकते। अगर हम भक्ति में दृढ़ नहीं है, राइट, सो ये अभक्त लोग जो हैं, ये माया, माया के शब्द बोलते हैं, माया के वचन बोलते हैं ये लोग, ये माया द्वारा भ्रमित लोग हैं। माया द्वारा भ्रमित लोग यानी अभक्त लोग। माया द्वारा भ्रमित लोग अगर भक्तों को कुछ बोलेंगे, भक्त अगर दृढ़ है, वो कभी भी विचलित नहीं होगा, इग्नोर करेगा सीधा सीधा। अगर भक्त कच्चा पक्का है, ओ उसने ऐसा बोल दिया, मेरी भक्ति में बहुत बुरा असर पड़ गया है, मेरा मन नहीं लग रहा है,
इसका मतलब भक्त अभी सुदृढ़ नहीं हुआ है। राइट। सो जो दृढ़ भक्त होता है, भक्ति में दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्पी भक्त होता है, वो अभक्तों से, माया से प्रभावित लोगों के वचनों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। सो देवस्य माया स्पृष्टा ये चान्यद असद आश्रिता, जो असद आश्रित लोग हैं, जो जिनका जीवन असत में है, कृष्ण भक्ति में नहीं है, अन्य कार्यों में जिनका जीवन है, कुछ भी बोलते रहेंगे। लेकिन भ्राम्यते धीर न तद वाक्येर, धीर लोग ऐसे वचनों से भ्रमित नहीं होते। आत्मनि उपतात्मनो हरो, जिन्होंने हरि का शरण लिया है। सो हरि का आश्रय लेने वाले लोग, दृढ़ संकल्प से आश्रय लेने वाले धीर लोग, कभी भी माया से प्रभावित लोगों के वचनों से डिस्टर्ब नहीं या भ्रमित नहीं होते। सो अब हमको देखना है, मेरे आसपास के लोग बोलते रहेंगे, मैं क्यों डिस्टर्ब हूं? अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं या हो रही हूं, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं भक्ति में पक्का क्यों नहीं हुआ या पक्की क्यों नहीं हुई। सो ये है स्टैंडर्ड भक्त का। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है, जो अनडिस्टर्ब रहता है। सो देखिए यहां पर इस तरह से लिखा है कि भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता, यह है मौन। सो भक्त मौन किस तरह से रखता है? कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता। समझे? कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता। तो भक्त मौन मतलब अभी आज पूरे दिन कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुप्पी है, ऐसा नहीं। भगवान ने जिह्वा दी है बोलने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए। भक्त को पता है मेरे को भगवान ने दी है जिह्वा, ये मेरी जिह्वा नहीं है, ये कृष्ण की दी हुई जिह्वा है, ये उनकी उनकी प्रॉपर्टी है, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है, कृष्ण की सेवा में लगानी है। मैं सोच रहा हूं मेरी जिह्वा है, मैं अब इसको कंट्रोल करूंगा? नहीं, भगवान ने दी है ताकि हम इससे हरिनाम जप करें, इजंट इट, ताकि हम इससे कृष्ण की कथा सुनाए लोगों को। तो जब हम इस जिह्वा को मौन यानी एकदम साइलेंट, एकदम जिप करके नहीं रखेंगे, हम इस जिह्वा को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, दूसरी बातों में नहीं। शुरू कैसे करते हैं भक्त लोग, अभी बातें कैसे करते हैं आपको बताता हूं। ये है भक्त ए, ये है भक्त बी। ये नमस्ते हाय हेलो कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। ठीक है, कैसे हो? बढ़िया है। और फिर भक्ति कैसी चल रही है? गर्दन तो बना ही नहीं, हाँ। तो भक्ति कैसे चल रही है? भक्ति एकदम बढ़िया चल रही है। ठीक है, आपकी कैसे चल रही है? माला हो रही है? हाँ हो रही है। क्या पढ़ रहे हैं? अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। अच्छा, और कार्तिक महीने में दीपदान कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, सब बढ़िया हो। इसके बाद शुरू होता है, मेरे घर में बहुत कष्ट है, अभी घर का काम चालू है तो सारा सब रुका हुआ है, बहुत साफ सफाई करनी पड़ती है, बहुत ये हो गया, दूसरे शुरू हो गए। मेरे घर पर सास बहुत कष्ट देती है, जप नहीं करने देती है। फिर इनका शुरू हो जाता है, आजकल सब्जी कितनी महंगी हो गई। तो शुरू करेंगे कृष्ण कथा से। ठीक है, फिर मिडल में, मध्य में क्या आएगा? मध्य में आएगी ग्राम्य कथा, जिसको बोलते हैं प्रजल। क्या क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? कौन सी खिचड़ी पक रही है, मूंग दाल की कि तुअर दाल की? इनके घर में यही प्रजा चलेगी। ठीक है, नहीं हमारे यहाँ तो मूंग तुअर खाते नहीं है बच्चे, उनको पसंद नहीं है, तो हम राजमा की खिचड़ी बनाते हैं, ऐसा है ना, कुछ तो चल रहा है। फिर एंड में, अंत में फिर से हरे कृष्णा। ठीक है, नहीं नहीं अभी बहुत काम है, बहुत रीडिंग करनी है, माला करनी है, साधना करनी है। अब होता क्या है, ये अच्छा है ना, शुरू में कृष्ण कथा की, लास्ट में कृष्ण कथा की, मध्य में। प्रॉब्लम क्या है, ये होती है 5 मिनट, ये होती है 50 मिनट, और ये होती है लास्ट में 2 मिनट। ठीक। तो लगता है, इनको लगता है हमने भक्तों का संग किया और अपनी जिह्वा को कृष्ण भक्ति में लगाया, ऐसा नहीं है।
जब भक्त मिलते हैं तो अपनी दुनियादारी का दुखड़ा आपस में नहीं बांटना है, इस तरह से नहीं शेयर करना है, और रोज रोज वही चर्चाएं नहीं करनी है। एक बार करो, सॉल्यूशन ढूंढो, नहीं मिलता है, फोकस ऑन कृष्णा बस। आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी चीज का, नहीं मिल रहा है, कृष्ण फोकस कीजिए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भक्त जो है वो समझदार होता है, उसको पता है टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि आप एक एक शब्द बोलेंगे, आपके जीवन का एक एक क्षण बीतता जा रहा है उस एक एक शब्द में, इजंट इट? अभी आप बोलेंगे हरे कृष्णा, तो 2 क्षण लग गए इसमें, 2 क्षण में गए। अब उसके बदले में आप, और दुनियादारी कैसी चल रही है, घर की दिवाली की सफाई कैसी चल रही है, आप इसमें लग गए, तो आपके अभी 10 सेकंड वेस्ट होगा ना जीवन के। तो हमारा बोलना, हमारी बोलने की शक्ति भी बर्बाद करता है, हमारी आयु भी बर्बाद करता है, और ये प्रजल्प हमारी भक्ति भी, षड्वीर भक्ति प्रणश्यति, हमारी भक्ति का नाश भी करता है, उपदेश अमृत में दिया है। इसलिए जिह्वा को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है। सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ने वाले वचन ही बोलने हैं, राइट? अपने दुख दर्द से सुना के सिंपैथी लेने वाले, सहानुभूति लेने वाले वचन नहीं बोलने हैं, भक्ति में आगे बढ़ने वाले वचन बोलने हैं, बस। ऐसे भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, ये भगवान बताना चाहते हैं। अब एक और आता है जिसको लोग कभी कभी गलत समझ लेते हैं, वो है अनिकेत। देखिए इसमें अनिकेत है, 19 नंबर में आता है। अनिकेत का शब्दार्थ है बिना घर बार के। पढ़ते हैं। मनुष्य को, मैं थोड़ा सा तात्पर्य आगे बढ़ा रहा हूं, मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु वह अनर्गल आलाप ना करे, व्यर्थ की बातें ना करे। क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सिनेमा, इन सबको डिस्कस ना करे, घर गृहस्थी, सास ससुराल, इनको डिस्कस ना करे, करेक्ट, अपने जीवन के दुख दर्द को डिस्कस ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। सो बोलना हमको चाहिए। हम मौनी बाबाओं से बहुत उत्तम है अगर हम जप कर रहे हैं और कृष्ण कथा कर रहे हैं तो। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वो संतुष्ट रहता है। अगर भगवान के प्रिय बनना है तो जो थाली में परोसा गया है प्रसाद, प्रसाद, उसको चुपचाप खा लेना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अब इसको लोग समझते हैं, गलत समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? हमको स्वादिष्ट भोजन खाना ही नहीं चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि स्वादिष्ट भोजन खाना नहीं चाहिए? सिर्फ ये लिखा है कि अगर भोजन कभी सादा सादा दाल चावल हो, सिर्फ नमक हल्दी की दाल हो और चावल के साथ खाना पड़े, तो भी भक्त उतनी ही खुशी से खाता है। लेकिन अगर उसको शाही पनीर, लच्छा पराठा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला मिल गया तो वो भी उतनी खुशी से खाता है, राइट? वो आसक्त इसको भी नहीं है, आसक्त उसको भी नहीं है। क्लियर? इसको भी आसक्त नहीं है, उसको भी आसक्त नहीं है। ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। रोज रोज फैंसी आइटम बनाओ, ऐसा नहीं होता। जो थाली में पड़ता है वो खा लेता है। ठीक है, कभी कोई पसंद ना आए, जिह्वा को हैबिट नहीं होती ऐसा टेस्ट करने की, तो भी खा लेना चाहिए। खा लेना इज इम्पोर्टेंट, राइट? स्वाभाविक है, हमारी हैबिट्स अलग हैं, अलग टेस्ट के आदी हैं हम। कभी कभी एकदम उबली हुई लौकी की सब्जी बन गई तो क्या करेंगे? भक्त शांति से, प्रसन्नता से कृष्ण का आशीर्वाद समझ के खाता है, राइट? कभी भी उससे प्रसाद के बारे में कभी बोलता नहीं भक्त। ठीक है, सो ऐसा भक्त जो है वो बहुत संतुष्ट रहता है जो मिला उससे। क्यों? क्योंकि भगवान ने आज मेरे को यही दिया तो ये खाएंगे। बेशक मेरे मेरे जिह्वा को वो सूट नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा खाने की आदत नहीं है, उबली सब्जी खाने की आदत नहीं है, लेकिन आज मिली है, बर्दाश्त करके कृष्ण का प्रसाद समझ के खा लेना, ये प्रिय बनाता है कृष्ण को। हाँ, ये भक्त है, राइट? ऐसा। अब आता है नेक्स्ट, अनिकेता। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, प्रसाद नहीं है प्रासाद है, प्रासाद मतलब भवन, प्रसाद का मतलब है प्रसाद, ये प्रासाद लिखा है, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। ठीक है, सो भक्त जो है इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता है।
पेड़ के नीचे भी रहेगा और बड़े से भवन में भी, मैंशन, महल, ये पेड़ हो गया, भक्त पेड़ के नीचे भी रह लेगा। ये एक बड़ा सा भवन हो गया, उसके अंदर भी रह लेगा। ठीक है, डबल स्टोरी बना दिया इसको। उसको पता है ये पेड़ भी कृष्ण का है, ये घर भी कृष्ण का है। आज भगवान मुझे यहां रख रहे हैं तो मैं यहां रहूंगा, कल को भगवान मुझे यहां रखेंगे तो मैं यहां रहूंगा, दोनों कृष्ण के हैं, ना तो ये मेरा है ना वो मेरा है। जब भक्त को ये समझ में आ जाता है तो वो बहुत संतुष्ट भक्त हो जाता है, और ऐसा भक्त भगवान को पसंद है। अब यहाँ पे लिखा है घर बार की परवाह नहीं करता, देखिए अनुवाद में लिखा है। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है ओ, अभी इंसान भक्त ऑफिस में है, ठीक है, ऑफिस से छुट्टी हो गया, अभी निकल रहे हैं, घर से पत्नी बोल रही है घर पर शक्कर खत्म हो गई है, आते आते रास्ते से शक्कर ले आना। नहीं, गीता में लिखा है घर बार की परवाह नहीं करनी है। ठीक है। फिर बोलते अरे बिजली का बिल आ गया है 2,000 रुपए, आते आते बिजली का बिल भर देना। नहीं, भगवान ने बोला घर बार की परवाह नहीं करनी है। आप लुट जाएंगे, घर चला जाएगा आपके हाथ से, कहाँ रहेंगे। घर बार की परवाह, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, आसक्ति नहीं रखता। ये तो ड्यूटी है, बिल भरना तो ड्यूटी है, ये परवाह नहीं, ये ड्यूटी है। राइट। तो ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात, ये तो हो गया ड्यूटी, ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गया तो नया डालना पड़ेगा, नहीं तो खाना कैसे बनेगा घर पे। बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा, पानी का बिल भरना ही पड़ेगा, घर के कुछ टूट गया तो मरम्मत करानी पड़ेगी। ये आसक्ति नहीं है। ठीक है। आसक्ति क्या होती है, इस घर से निकाल के भगवान बोले आज से मेरे साथ चलो, मैं तुमको पेड़ के नीचे, तुमको पेड़ देता हूँ, उसके नीचे रहना, तुरंत रेडी होना उसको त्यागने के लिए, वो होता है विरक्ति। नहीं नहीं कृष्ण, मैंने इतना खर्चा किया इस घर पे, भी कैसे छोड़ के जाऊं, इसको बोलते हैं आसक्ति। राइट। सो घर की रिपेयर, मरम्मत, या शक्कर खत्म हो गई तो शक्कर के डब्बे को फिर से भरवाना मार्केट से लाके शक्कर, ये आसक्ति नहीं कहलाता। राइट। आसक्ति कहलाता है जो छोड़ने की बारी आई। राइट। या घर में कुछ हो गया, ठीक है, तो कितने व्याकुल हो जाते हैं हम। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, ये ड्यूटी है और ये बेसिक नीड है, ये आवश्यकता है। अगर घर पे आपके आटा साबुन तेल खत्म हो गया है तो आपको लाना ही आवश्यकता है, पहली चीज। तो इसको लोग गलत समझते हैं, अब परवाह नहीं करनी घर बार की, आई डोंट केयर, अब जो हो जाए, छत टूट के गिर रही है सर पे, आई डोंट केयर, भगवान ने बोला परवाह नहीं करनी, नहीं। सेफ्टी है, नीड है, नेसेसिटी है। प्रैक्टिकल रहना है, समझदार रहना है भक्त को। ऐसे ना समझ मूर्ख ऐसा नहीं दिखना चाहिए भक्त कभी भी अपने एक्शन में। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भगवान का घर है। भक्त का घर खुद का नहीं होता, भक्त हमेशा जानता है ये जो घर है ये कृष्ण का घर है। ठीक है। मुझे भगवान ने ये घर रहने के लिए दिया है, इसकी देखरेख करना मेरी ड्यूटी है। और यहाँ भगवान की सेवा के लिए अगर एलपी सिलेंडर लाना पड़ेगा उनको भोग अर्पण करने के लिए तो मैं लाऊंगा। अगर शक्कर खत्म हो गई, भगवान को दूध में या खीर में शक्कर डाल के देनी पड़ती है, तो मैं शक्कर लेके आऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा। तो भक्त जो है वो फल्गु वैरागी, झूठ मूठ का नकली बनावटी वैरागी नहीं होता कि अब मैं वैरागी हो गया हूँ, उधर छत टपक रही है, इधर से खिड़की टूट गई है, प्लास्टर निकल रहा है, आई डोंट केयर, सब ऐसे मरे जा रहे हैं घर पे, आई डोंट केयर। ये तो, ये वैराग्य नहीं है, ये अज्ञान है, मूर्खता है। राइट, ये मूर्खता है। सो कभी कभी लोग ऐसा पढ़ते हैं तो सोचते हैं घर बार की परवाह नहीं करनी है तो अब मैं किसी चीज की परवाह नहीं करूंगा। राइट। तुम देखो, तुम अपना घर चलाओ, अब तुम्हें बस वैराग्य हो गया, कृष्ण के धुन में लीन हो गया। राइट। सर पे ओले पड़ेंगे, ऊपर से बरसात पड़ेगी, तब तो घर में भागना पड़ेगा आपको, और घर अब कृष्ण का घर है। जब आपने अपनी ड्यूटी नहीं की उस घर की देखरेख करने की, तो आप उस घर में कैसे रह सकते हैं, फिर कृष्ण को क्या मुंह दिखाएंगे। Isn't it? सो भक्त को प्रैक्टिकल रहना है, आसक्त नहीं होना है। करेक्ट। यहाँ पर जो है सुविधा की चिंता नहीं करनी है, जीवन यापन के लिए जो आवश्यक है वो तो करना ही होता है। कभी कभी किसी को होता है सफाई में इतने लग जाते हैं, भक्ति पीछे रह जाती है। राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सफाई में इतने मशगूल हो जाते हैं, अब इस घर को, अरे कृष्ण का घर है, चमका देंगे, जब तक मेरी शक्ल नहीं दिखती ना इस फर्श पे दोबारा आईने के जैसे, तब तक चमकाएंगे, घिस घिस के चमकाएंगे।
नहीं, भक्त को प्रैक्टिकल रहना है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा साधना ही होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा साधना ही होती है। राइट, घर को चमकाने से हम गोलोक नहीं जाएंगे, साधना करने से गोलोक जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमारी आत्मशुद्धि के लिए, क्योंकि वो भगवान का घर है, उसको चमकाना जरूरी है। साधना छोड़कर घर चमकाने लगेंगे, ये आसक्ति हो गई। हमारी आसक्ति, पहली आसक्ति क्या होनी चाहिए? गुरु का फर्स्ट प्राइमरी आदेश क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं, आउट ऑफ ऑल द ड्यूटीज आई हैव गिवन टू यू, फोरमोस्ट इज चैंटिंग 16 राउंड्स। 16 माला का टाइम क्यों नहीं मिल रहा? लगे फर्श को घिसने में। इसका मतलब है हमारी प्रायोरिटी अलग है। बहुत सारी चीजें हमको प्रैक्टिकली देखनी है। गीता आप तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद के, आपको समझ में आएगा कि भगवान का मूड क्या है, भगवान क्या चाहते हैं हमसे। ओके, अब इस तात्पर्य में एक इंपॉर्टेंट लाइन, फिर लास्ट श्लोक पे जाएंगे। जो तात्पर्य के नीचे से देखिए, चौथी लाइन, जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? जो भक्त कहलाना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको भक्त के रूप में पहचाने, तो सद्गुण होने चाहिए। इन सद्गुणों का विकास करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? भक्त बनने के लिए ये कंपलसरी है। ठीक है, नॉट ऑप्शनल। ये नहीं किया तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं किया तो चलेगा इज नॉट द थिंग। नो, इट इज कंपलसरी, करना ही पड़ेगा। अगर भक्त कहलाना है तो ये सद्गुण विकसित करने ही पड़ेंगे। फिर लास्ट में 20 नंबर पे आइए, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। ओ, पहले अनुवाद पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। ये तो धर्म्यामृतम इदम, धर्म अमृतम इदम, ये अमृत धर्म है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत जो है वो अमृत है। यथोक्तम परि उपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। ऐसा भक्त मुझे सब बहुत प्रिय है। अभी तक सब लोग प्रिय थे, अभी अतीव में प्रिय है, यानी बहुत ही ज्यादा, अधिक प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपे न संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अब इसमें की वर्ड्स देखिए आप, इसमें की वर्ड्स क्या है? मैं हाइलाइटर से आपको दिखाता हूं। मुझे ही, मतलब ओनली कृष्णा, ओनली कृष्णा, नो बडी एल्स। मुझे ही अपना चरम लक्ष्य। ठीक है, श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा दिल में होती है, मतलब दिल भगवान को देना है, वो फेथ होना चाहिए भगवान पे पूर्ण रूपे ना, आधा अधूरा नहीं चाहिए। ओनली कृष्णा एंड फुल्ली कृष्णा। राइट, हम सिर्फ कृष्ण के हैं और पूर्ण रूप से कृष्ण के हैं। मैं सिर्फ कृष्ण का हूं लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा हूं, ऐसा नहीं। ओनली कृष्णा एंड कंप्लीटली कृष्णा। ऐसा भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है, अतीव में प्रिय। अभी तक जो हमने देखे वो सब प्रिय थे, अभी तक जो हमने देखे वो सब प्रिय थे। प्रिय में नरा, यो मत भक्ता समय प्रिय। लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं, वेरी डियर टू मी, वेरी वेरी डियर टू मी, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जो केवल कृष्ण को ही पूजता है और पूर्ण रूप से कृष्ण को पूजता है, कृष्ण को ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर रखता है, और कोई लक्ष्य नहीं उसके जीवन का। बाकी सब व्यवहार है, व्यवहार करेंगे, लक्ष्य तो कृष्ण ही है और कोई नहीं है। राइट, और कृष्ण के अलावा, मुझे ही, कृष्ण के अलावा और कहीं श्रद्धा नहीं दिखाता, कृष्ण के अलावा और किसी की उपासना नहीं करता, किसी को समर्पित नहीं होता,
तो भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। सो ये थे 33 गुण, राइट, ये थे 33 गुण जिनको हम विकसित करते हैं हमारे जीवन में, तो हम भगवान के बहुत प्रिय हो जाते हैं। और भक्त के अंदर भगवान अपेक्षा रखते हैं, भक्त के अंदर भगवान ऐसे गुण देखने की अपेक्षा रखते हैं। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।